अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ ईद स्पेशल के लिए बहुत ही मज़ेदार से नवाबी रेशा कबाब बनाने की रेसिपी। अगर आपने ये कबाब एक बार बना लिए ना तो यकीन माने कि घर वाले बार बार आपसे फ़रमाइश करेंगे। ये कबाब बनते ही इतने मज़े के हैं कि जब आप इन्हें बनाएंगे ना मिनटों में चट हो जाएंगे। तो चलिए देख लेते हैं किस तरीके से ये कबाब बना के तैयार किए जाते हैं। तो यहाँ पर इसके लिए सबसे पहले गोश्त लेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं गोश्त की हमने थोड़ी बड़ी बड़ी बोटियाँ लेनी है। अगर छोटी बोटियाँ आप लेंगे ना तो रेशा इतना अच्छा नहीं बनेगा कबाब का। अगर आप चाहते हैं ना कि फुल रेशेदार बेहतरीन से कबाब बने तो बोटियों का साइज़ थोड़ा बड़ा रखना है। 1.5 किलो गोश्त है मेरे पास। तो यहाँ गोश्त को अच्छी तरह से वॉश कर लिया। आधा किलो मैंने चने की दाल ली है। चने की दाल को भी अच्छी तरह से वॉश कर लिया। तो चलिए कबाब बनाना शुरू करते हैं। इसके लिए जो मसाले हम लेंगे वो कुछ इस तरह से 3 अदद बड़ी इलायची मैंने ली है। 2 टेबल स्पून भर के साबुत धनिया है। 2 टेबल स्पून ज़ीरा है। साथ में मैंने लौंग ली थी। 10 से 12 अदद काली मिर्चें ली हैं। 1 टीस्पून के बराबर बादियान के 2 फूल लिए हैं। तेज़पात के पत्ते हैं 4 से 5 अदद। सूखी गोल वाली लाल मिर्चें मैंने यहाँ पर ली थी 10 से 12। तो ये सारे मसाले आपने इस तरीके से लेने हैं। तो चलिए कबाब बनाना शुरू करते हैं। इसके लिए प्रेशर कुकर हम लेंगे। सबसे पहले गोश्त शामिल कर दिया। अब दाल वॉश करने के बाद डाल देंगे। दाल को मैंने पहले से भिगोया नहीं है, बस डायरेक्ट इसी तरह से धोकर डाल देंगे दाल इसमें। इसके साथ ही ये जो साबुत मसाले मैंने दिखाए थे ये पूरे इसमें डाल दिए। एक दरमियाने साइज़ की प्याज इसमें डालिए कटी हुई। अदरक लहसुन का पेस्ट इसमें 2 टेबल स्पून भर के मैंने पिसा हुआ डाला है। इसके साथ ही हस्ब ज़रूरत इसमें नमक शामिल कर देंगे। आधा चम्मच हल्दी पाउडर का जाएगा। 1 चम्मच पिसी हुई लाल मिर्चें। अब इसमें हस्ब ज़रूरत इतना पानी डालेंगे कि गोश्त अच्छी तरह से गल जाए और दाल भी गल जाए। तो इसे एक बार चम्मच चलाते हुए मिक्स कर लेंगे सारी चीज़ों को अच्छी तरह से। फिर हम इसे प्रेशर लगाएंगे। प्रेशर लगा के हम इसे गला लेते हैं। तो चलिए 20 से 25 मिनट के लिए मैं इसे प्रेशर लगाऊंगी ताकि गोश्त बिल्कुल एकदम बेहतरीन गला हुआ होना चाहिए। तो यहाँ देखिए 25 मिनट लगे हैं और देखिए भी इसमें थोड़ा बहुत पानी नज़र आ रहा है। तो ये जो पानी है ना इसका बिल्कुल खुश्क करना है। गोश्त और दाल देखिए दोनों बेहतरीन से गल चुकी हैं। तो यहाँ पर इसे पीसने के लिए मैं दाल घोटने वाली घोटनी का इस्तेमाल करूँगी। चॉपर में नहीं पीसना है वरना फिर कबाब का जो रेशा है ना वो ऐसा नहीं आएगा जैसा कि हमें चाहिए। अब आपकी मर्ज़ी है, जब ये पानी खुश्क हो जाए तो आप इसे सिल पर पीस लें, या फिर आप अगर गोश्त बहुत बेहतरीन सा गला हुआ है ना तो दाल घोटने वाली घोटनी से ही इसी तरह कुकर में इसे पीस लें। तो मैंने देखिए प्रेशर कुकर में ही इसे पीस लिया था। तो बेहतरीन सा देखिए इसका रेशा बना है। अब इसमें 1 अदद अंडा शामिल कर देंगे। इसके साथ ही यहाँ पर हरा धनिया 1 गड्डी लिया है। पुदीना 1 गड्डी लिया है। हरी मिर्चें हैं 5 से 6 अदद। प्याज एक दरमियाने साइज़ की बारीक चॉप की हुई ली है। बस ये सारे मसाले इसमें शामिल कर देंगे। पुदीना थोड़ा कम लेंगे। हरा धनिया आपने ज़्यादा लेना है क्योंकि पुदीने की खुशबू बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती है। तो पुदीना थोड़ा कम लेंगे, हरा धनिया लेकिन आपने ज़्यादा लेना है। अब सारी चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। यहाँ पर नमक और मिर्चें आप चेक कर लीजिएगा अपनी फैमिली के अपने जायके के मुताबिक। जैसे अगर आप हल्की मिर्चें खाते हैं तो फिर आप इसमें कम मिर्चें रखें। नमक भी आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक इसमें एडजस्ट कर सकते हैं। तो यहाँ देखिए सारे मसालों को अच्छी तरह मिक्स कर लिया और देखिए कितना बेहतरीन सा रेशा इसमें नज़र आ रहा है। अगर हम इसे चॉपर में पीसते ना तो इतना अच्छा इसका रेशा नहीं बनता। तो ये एक ख़ास ट्रिक है कि आप इसे सिल पर पीसें या वैसी पतीली में ही इसे दाल घोटने वाली से आप इसे पीस लें तो ये बहुत अच्छा सा इसकी जो रेशा होता है ना कबाबों का वो बहुत अच्छा बनता है। तो हाथों को पानी से गीला करेंगे और अच्छी तरह से इस तरह से सेट करेंगे। अपनी मर्ज़ी से छोटे बड़े साइज़ के जैसे दिल चाहे कबाब आप बना सकते हैं। तो इस तरीके से पहले सारे कबाब बना के रख लेंगे, फिर मैं आपको फ्राई करने का तरीका इसका बताऊंगी। तो यहाँ पर अगर आप दावतों के लिए बना रहे हैं ना तो इस तरीके से आप ये कबाब बना के इन्हें फ्रीज़ कर सकते हैं आसानी से। तो देखिए माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह इतने सारे कबाब बनके तैयार हो चुके हैं। तो चलिए अब हम इन्हें फ्राई कर लेते हैं। तो यहाँ फ्राई करने के लिए हस्ब ज़रूरत कुकिंग ऑयल लेंगे। तो मैं यहाँ शैलो फ्राई कर रही हूँ। एक एक करके कबाब इसमें डालते जाएंगे। कबाब आपके बिल्कुल भी टूटेंगे नहीं, बहुत आसानी से ये कबाब बनके तैयार होंगे।
तो यहाँ पर देखिए कितना खूबसूरत सा इनका कलर आया है। इस तरह से साइड चेंज कर लेंगे और दोनों साइड से खूबसूरत सा गोल्डन कलर आने तक इन्हें अच्छी तरह से हम फ्राई करेंगे। तो यहाँ देखिए अल्हम्दुलिल्लाह बेहतरीन से कबाब हमारे फ्राई हो चुके हैं। तो दूसरी साइड से भी हम चेक कर लेंगे। ये देखिए दोनों साइड से बहुत ही प्यारा सा कबाब का कलर आ चुका है। तो चलिए इन्हें निकाल लेते हैं और इसी तरीके से बाकी सारे कबाब भी आपने फ्राई करने हैं। तो देखिए कितने ज़बरदस्त ये कबाब लग रहे हैं, देखते ही मुंह में पानी आ रहा है। इतने रेशेदार और कोई इतने मज़ेदार ये बने हैं ना, आपकी सोच से भी ज़्यादा आपको बेहतरीन लगेंगे। तो इस तरीके से इस बकरा ईद पर आप लोग ये कबाब की रेसिपी ज़रूर ट्राई करें। तो यहाँ पर मैं आपको कबाब तोड़कर चेक कराऊंगी, इसका रेशा आपको दिखाऊंगी, कितना ज़बरदस्त रेशा है इनका। ये देखें फुल रेशे वाले और बहुत ही मज़ेदार से और बहुत ही जूसी कबाब ये बनके इस तरीके से तैयार होते हैं। तो आप लोग भी ज़रूर इस रेसिपी को ट्राई करें और अपना फ़ीडबैक मेरे साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। आज की ये वीडियो अगर आपको पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं इंशाअल्लाह ताला एक और नई वीडियो के साथ। तो जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।